श्री कृष्ण मित्रों, प्रभु चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ। एक स्त्री के सतीत्व की कहानी है। तो हम अवसान माता की भी कहानी कह सकते हैं। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। जमेठी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 संतान थी और जो रानी थी वो बहुत ही सतीत्व वाली थी। अवसान माता के मंदिर में रोज जा करके वहाँ पर पूजा अर्चना करती थी और बृहस्पतिवार को सारे नगर की सुहागन महिलाओं को बुला करके यह करती थी, जो परंपरा आज भी चलती चली आ रही है। एक दिन रानी सपने में देखती है कि उसके पिता ने अपने घर में बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया है। रानी भोर में उठकर अपने राजा से कहती है कि मैंने स्वप्न देखा है कि हमारे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ और हवन किया है और उसमें हमें नहीं बुलाया है। तो राजा ने कहा कि स्वप्न तो स्वप्न होता है, स्वप्न से सच्चाई का क्या लेना देना है। अगर हम कोई भी चीज़ स्वप्न में देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। रानी कहती है कि नहीं, मैंने अपने स्वप्न में देखा है तो अवश्य ही इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई होगी। तो राजा कहते हैं कि अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया है तो हमें वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हमें किसी भी अनुष्ठान में आमंत्रित नहीं करता है तो वहाँ पर जाने से सिर्फ बेइज्जती होती है, इसलिए जाना उचित नहीं होगा। लेकिन रानी काफ़ी जिद करती है। राजा उसकी जिद को मान लेते हैं और फिर पालकी सजवाते हैं और जो उनका प्रधान सेनापति होता है साथ में उसको भेजते हैं। पालकी सज जाती है। रानी अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके पहुंचती के लिए तैयार हो जाती है और पालकी में बैठ करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है। पहले का समय था, पहले के समय में गाड़ी घोड़ा नहीं होते थे, लोग पालकी से यात्रा करते थे या पैदल यात्रा करते थे। अब जो राज दरबार का जो मंत्री था वो घोड़े पे सवार होकर के आगे आगे चलने लगा। काफ़ी दिन बाद जब संध्या काल हुई तो फिर जो पालकी वाले थे उन्होंने कहा कि अब मैं थक गया हूँ और शाम का समय भी हो गया है, हमें अवश्य ही यहाँ पर विश्राम करना चाहिए और यहीं पर हम भोजन वगैरह बनाते हैं। तो रानी ने कहा कि ठीक है और फिर वहीं पर टेंट लगाया गया और सब अपने अपने टेंट में रहने लगे। रानी ने अपने सतीत्व के बल पर एक तालाब भी वहाँ पर एक तालाब का निर्माण किया, जैसे पानी का सारा कार्य वहाँ से होने लगा और सैनिकों ने वहाँ पर खाना बनाया और सब ने करके भोजन किया। अब सब लोग अपने अपने टेंट में जा कर के सोने लगे। रानी भी अपने तीनों बच्चों को ले करके अपने टेंट में चली गई, लेकिन जो मंत्री था उसके मन में रानी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और वो रानी के साथ गलत व्यवहार करने की धारणा से उनके टेंट के अंदर पहुंच गया और उसने उनके पुत्र पर चाकू रख दिया। रानी काफ़ी विलक्षण बुद्धि वाली थी और साथ में वो सतीत्व वाली स्त्री भी थी, तो वो उसकी बात कैसे मान सकती थी। उसने सोचा कि ज़रूर इसे कुछ मूर्ख बनाया जाए और उस मंत्री से कहने लगी कि तुम जा कर के यहीं पास के तालाब में स्नान वगैरह करके आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। और वो तालाब में स्नान करने के लिए गया। तब तक रानी ने धरती माता के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि वे उनकी तीनों संतानों को अपनी शरण में ले लें और धरती माता ने उनकी तीनों संतानों को अपनी शरण में ले लिया। रानी फिर वहाँ से भाग निकली। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। वहाँ पर एक गड़रिया था जो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। रानी ने उससे मदद मांगी और उसे अपना धर्म भाई बना लिया और उससे कहा कि भाई मुझे अपने वस्त्र दे दो, मैं आपके वस्त्र से अपने वस्त्रों को बदलना चाहती हूँ, मेरे पीछे कोई आ रहा है जो मुझे परेशान कर रहा है। गड़रिया मान गया और उसने अपने वस्त्र रानी को दे दिए। रानी ने अपने वस्त्र गहने जो कुछ भी था उस गड़रिया को दे दिया और बोला कि तुम इसे अपने घर ले जाना, इससे तुम्हारे ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगेगी। गड़रिया भी काफ़ी खुश हुआ और वो अपने घर उस गहने और वस्त्र को लेकर के पहुंचा। लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही अच्छी स्त्री थी। उसने कहा कि अवश्य ही तुमने ये सारे गहने और ये कपड़े चोरी के लाए होंगे, मुझे इन गहनों की आवश्यकता नहीं है,
इन गहनों को आप जहाँ से लेकर के आए हो वहीं जा कर के वापस कर दो। इधर रानी अपने वेश को बदल करके राजा के महल में पहुँचती है, यानी कि अपने पिता के महल में पहुँचती है। वहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है। मंत्रीगण राजा के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि रात को हम लोग जंगल में कहीं विश्राम के लिए रुके हुए थे, वहां पर रानी और आपके तीनों संतानों को किसी जानवर ने खा लिया। हम लोगों ने जब भोर में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब राजा काफ़ी दुखी हो गया और वो अपने ससुर के यहाँ पहुंचा, जैसे कि वहाँ पर वो जा कर के सारी बात बता सके। वहाँ पर यज्ञ चल रहा था तो वो यज्ञ को ख़त्म होने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी रानी वेश बदल करके दरबार में पहुँचती है जहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है। कि संपन्न होने के बाद में सभी दरबारियों से कहती है कि मैं एक बात कहूँगी और बात के बीच में कोई भी ना बोले। फिर वो बताती है कि दूर नगरी में एक राजा है, उनकी पत्नी है, बहुत ही सतीत्व वाली है। उसके पिता ने यज्ञ किया और उसे आमंत्रित नहीं किया। अब राजा समझ गया कि वो मेरे बारे में ही बात कर रही है, मैंने ही अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं किया है। तो फिर जो राजा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मैंने ही अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं किया है। तो वो बोलती है कि देखो फिर से ये बीच में बोला। फिर वो कपड़े वाली बात करती है तो गडरिया कहता है कि मैंने ही कपड़े दिए थे उस रानी को बदलने के लिए और मैं ये कपड़ा लेकर के आया हूँ क्योंकि मेरी पत्नी को ये सारे कपड़े और गहने स्वीकार नहीं हैं। फिर जो राजा होते हैं वो अपनी रानी को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे? राज दरबारियों ने तो बताया था कि तुम्हें कोई भी जंगली जानवर खा गया है। रानी बताती है कि किस तरह से मंत्री की नीयत रात खराब हो गई थी और उसने उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। फिर राजा जो है वो मंत्री को सजा देता है और उसे बंदी बना लिया जाता है उसके राज दरबार में आने के लिए। फिर राजा रानी से पूछते हैं कि हमारी संतान कहाँ है? तो रानी कहती है कि आपकी संतानें धरती माता के पास सुरक्षित हैं और वो माता से आग्रह करती है अपनी तीनों संतानों को वापस देने के लिए। माता फिर से लौट जाती हैं और फिर उस औरत की तीनों संतानें उसे प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि उस रानी की तीनों संतानें उसे प्राप्त हो जाती हैं। इससे राजा बहुत ही खुश होता है अपनी रानी और अपने तीनों संतानों को पा करके और उसके पिता उस अपनी पुत्री से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि क्षमा करो पुत्री, मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे पता नहीं था कि हमारी पुत्री इतनी विलक्षण है और हमारी पुत्री सतीत्व वाली है। और उसने अपनी पुत्री यानी कि राजा और रानी को बहुत सारा धन दे करके अपने राज्य से विदा किया। अब राजा अपनी रानी को घर लेकर के आया और मंत्री को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं। अब राजा को अपनी रानी के सतीत्व पर, उसके विलक्षण होने पर बहुत ही गर्व होने लगा था और उसकी हर बात को वो मानने लगा था। कोई भी राजकाज हो, कोई भी कार्य हो, वो अपने रानी की सहायता अवश्य लेता था, जिससे रानी भी अत्यंत प्रसन्न रहती थी। अब उनका राजकाज काफ़ी आगे पहुंच गया था और उनके राज्य में जो प्रजा थी वो बहुत ही खुश रहने लगी थी। तभी से वहाँ पर जो अवसान माता की मूर्ति थी, जहाँ पर पूजा होती थी, उस मंदिर को भव्य रूप में निर्माणित किया गया और आज भी वो मंदिर स्थित है। वहाँ पर हर बृहस्पतिवार को स्त्रियाँ दुर्दुरिया करती हैं और अवसान माता की पूजा करती हैं। नगर की सभी सुहागन महिलाएं वहाँ पर दुर्दुरिया खाने के लिए आती हैं और माता की पूजा होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, अवश्य बताइएगा। इस कहानी के बारे में, इस मंदिर के बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को अगली वीडियो में दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। धन्यवाद।